जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बड़ा दिलचस्प केस आपकी खिदमत में लेकर आए। मेरे साथ मिस्टर आकिब नवाज साहब मौजूद हैं और ये बाई प्रोफेशन लॉयर हैं। एक अच्छे केस लेकर आए हैं। ये हमारे सामने गाय खड़ी है। आप जरा गाय को अच्छी तरह से देख लें, इसका हिवाना जरा अच्छे तरीके से देख लें। बस हो बीबी, बस अच्छे तरीके से एक दफ़ा कैमरा नहीं इसके आसपास से घुमा लें, जरा इसको अच्छी तरह दिखा दें। आप गाय को अच्छे तरीके से देख लें, तसल्ली कर लें। ये गाय कहाँ से खरीदी, इसका मसला क्या है। बड़ा दिलचस्प मसला है जो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी आकिब नवाज साहब, ये बताएं, ये गाय आपने कब खरीदी और कहाँ से खरीदी? ये हमने हफ्ते वाले दिन खरीदी गोजरा मंडी से। हफ्ते वाले दिन गोजरा मंडी से। कितने की लिया आपने? ये हमने 3,30,000 का। 3,30,000 की ली। और जब आपने ली थी तो आपने इसकी चुवाई करवाई थी? चुवाई करवाई थी। कितना दूध दिया इसने? तकरीबन उस वक्त इसने दिया था, टाइम शॉर्ट था, तकरीबन 2 kg के राउंड अबाउट 2 किलो के राउंड अबाउट दूध दिया। और लेकिन हम आगे चुवाई करना चाह रहे थे, लेकिन जो बेचने वाला था, फरोख्त कनिंदा था, वो कह रहा था कि जी अब लेट हो रहे हैं और अब हम चले जी बेटे बच्चा लाके लेके आए। बेटे चुवाई करने बच्चा लाके सामने लेके आए थे, बोली जाती। अच्छा, फरोख्त कनिंदा ने कहा कि आप चुवाई को छोड़ें, आप इसको ले जाएं। हाँ जी। बोला आपने पूरी मिल्किंग नहीं की? पूरी मिल्किंग हमने नहीं की। अच्छा, ठीक हो गया। देखिए 3,30,000 का जानवर लेकर आए। इनको आज जब वीडियो बना रहे हैं तो आज मंगल है, 3-4 दिन हो गए हैं। तो ये इसको हमारे पास क्यों लेकर आए हैं? हमें एक तो ये डाउट हुआ कि जो बच्चा इसके साथ है वो इसका नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली ये ताज़ा सुबह जो उन्होंने हमें बताया है वो हमें फील नहीं हुआ। और अच्छा। तीसरा जो इनकी इसकी मिल्किंग प्रोग्रेस है वो हमें बहुत ज़्यादा कम लगी है। अभी कितना दूध दे रही है इस टाइम तो ये वक्त के लिहाज से तकरीबन आधा किलो 1 किलो के करीब दूध, मतलब आधा किलो से 1 किलो जानवर दूध दे रहा है। इनको ये शक है कि वो बच्चा जो सामने खड़ा है वो इसका नहीं है। अच्छा, आपको तो एक चीज तो समझ आ गई, बच्चा ऐसा ही है। अच्छा, पता लगा आपको? हाँ जी, लग गया। वो देखा ना, वो बच्चा जैसे ही पीछे हुआ तो उसने खप डाल दी। ठीक है, जब महसूस किया भी आपने? हाँ जी। तो ये एक सिंपल सा टोटका है कि वो अभी चुप कर गई है। मुझे अभी यकदम मेरे ज़हन में आया कि यार ये पहले चुप खड़ी थी, हमने वीडियो बनानी शुरू की है, वो भाईजान बच्चा साइड पे लेकर गए हैं तो उसने आवाजें मारनी शुरू कर दी। सही है। अब वो सामने खड़ा है, उन्हें चुप है। ठीक है, इससे ये इंडिकेशन होती है कि जानवर ये बता रहा है कि बच्चा उसका ही है। ओके। तो फिर दूसरा ये सवाल मेरा ये है कि जब बच्चा इसके पास आता है तो फिर ये दूध के ऊपर मिलती क्यों? मैं बताता हूँ। सवाल ये है, इनको लगता ये है, इनका पॉइंट ये है कि इन्होंने मंडी से गाय खरीदी है और किसी बंदे ने टोकड़ गाय जो है उसके नीचे बच्चा लगा के इनको सेल कर दी है। पॉइंट यही है जी। बोल तो आप भी रही है, बच्चा सामने फिर भी बोली जा रही है। हाँ जी। देखिए अभी हम चेक करेंगे इसको। जब आपने खरीदी थी उस वक्त जो वर्कर था जिससे आपने खरीदी, हाँ जी, उसने आपको कितने दिन बताया था कि बच्चा दिए? कितने दिन हो गए? तकरीबन 8 से 10 दिन। 2 दिन और ऐड कर लें जो आपको जी जी बिल्कुल कर लें। तकरीबन 12 से 13 दिन कर लें। 13 दिन रिकॉर्ड के मुताबिक इसको बच्चा दिए हो चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं, ज़बान के मुताबिक। देखिए एक चीज मैं वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूँ कि 15 दिन से नीचे अगर किसी गाय ने बच्चा दिया हुआ है तो उसको बताना, बाजू डाल के चेक करना, ये 100% पॉसिबल। 100%, 1% नहीं, 100%। अगर जानवर को 15 दिन से 20 दिन हो गए बच्चा दिए को तो तकरीबन 50 से 60% तब भी बताना मुमकिन है। लेकिन अगर जानवर को बच्चा दिए 1 महीना या इससे ज्यादा हो गया है तो फिर ये बताना मुमकिन नहीं है कि इसको बच्चा दिए कितना अरसा हो गया। वो हो सकता है 1 महीना हो, 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 हो, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब चूंकि इसकी मुंह ज़बानी रिकॉर्ड ये है कि इसको बच्चा दिए 12 से 13 दिन हो गए, तो अभी एक तो कट्टी कट्टा ये निकालते हैं, हाथ डाल के इसकी बच्चेदानी को चेक करते हैं कि आया इसको बच्चा दिए वाकई 10 से 12 दिन हुए या ये गेड़ा हो गया। ठीक है जी, 3.25 लाख का इन्होंने जानवर खरीदा है। ये जनाब अली अभी इसको चेक करेंगे। मेरे वेटनेरियन भाई जो देख रहे हैं उनको बता रहे हैं कि मैं जो चेक करने जा रहा हूँ सिर्फ यूट्रस का, बच्चेदानी का साइज चेक करने जा रहा हूँ।
यहाँ पे बच्चेदानी का जो साइज है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं आपको अंदाजा देना चाहूं तो आपको समझाने के लिए 10 से 12 दिन पे जो बच्चेदानी का साइज है वो इतना होता है जैसे 3 महीने की प्रेग्नेंट यूट्रस होती है। 3 महीने की प्रेगनेंसी पे जो यूट्रस का बच्चेदानी का साइज है उतना ही साइज इसका आज बच्चा देने के 12 दिन के बाद होगा। ये मैं साइज की बात कर रहा हूं। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं जी, ठीक है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि क्या ये जानवर फ्रेश है या ये जानवर फ्रेश नहीं है और इसके साथ गड़ा हो गया है। ये मैं आपको भी चेक करके 1 से 2 मिनट में बता देता हूं। मार्केट के अंदर ये बड़ा रवाज है, लोग जो ज्यादती करने वाले हैं वो कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि तोकड़ गाइयां ले आते हैं, उनको एकड़े लगा देते हैं, एकड़े से मुराद 2 से 3 चौइयां रोक देते हैं, कोई बच्चा नीचे लगा देते हैं। जब बच्चा नीचे लग जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो जानवर को ताज़ा करके सेल कर देते हैं। लेकिन इन दिस केस ये जानवर मैंने चेक कर लिया, ये ताज़ा ही है। इसका वो बच्चा दिए तकरीबन है जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 12 से 14 दिन ही हुए हैं जी, ऐसे ही। अब आपका अगला सवाल ये है कि अगर इसको बच्चा दिया वाकई 12 से 14 दिन हुए हैं तो ये बच्चे पे पसमा क्यों नहीं करती? सवाल यही है ना, पसमा भी नहीं करती और दूसरे नंबर पे दूध इतना कम क्यों? हाँ, पसमा इसलिए नहीं करती उसके नीचे दूध नहीं है। अच्छा, पसमा जानवर तब करता है जब जानवर के नीचे दूध की मिकदार अच्छी हो। ठीक है। अब आप कह रहे हैं उसको देती है आधा से 1 लीटर दूध। यस, 1 लीटर दूध पे पसमा हुआ ना हुआ एक बराबर है। हाँ जी, पता ही नहीं चलेगा। वो आपको ऐसा लगेगा कि जो- शायद ये जड़े थन जो थनों का दूध है वही निकाला हुआ। जो इसमें दूसरा नंबर पे जो दूध आता है आधा किलो हो मेजरमेंट जितनी भी है, ठीक है, लेकिन जो दूध की स्मेल और उसका टेस्ट है ना वो नॉर्मल दूध की तरह का मुझे तो फील नहीं हुआ। मैं समझ गया। अब एक चीज तो हमने पहले क्लियर कर ली है कि भाई एक गेड़ा तो नहीं है कि ये टोकड़ नहीं है। जानवर जो है इसकी बच्चेदानी का जो साइज है वो आपका ऐसे है जैसे 3 माह की बच्चेदानी होती है। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। जो अगले पॉइंट है इसके बारे में ये सिर्फ एक शक है जो मैं अब बात करने जा रहा हूं, लेकिन इस शक को क्लियर नहीं किया जा सकता। इसका कोई टोना टोटका नहीं है। ये कोई बंदा खुद से कह दे एक और काम हो सकता है जी। जानवर था प्रेग्नेंट 6 महीने का था, मिसाल दे रहा हूं, जी मिसाल ही दे रहे। बच्चा फेंक गया। ओके, ठीक है, बच्चा फेंकने के 10 दिन के बाद उसके नीचे बच्चा लगाया, मार्केट में सेल कर दिया, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि ये वो है, ओके, मेरी बात समझे? हाँ जी, मैं नहीं कह रहा ये वो है। ठीक है। अब इसने अगर बच्चा फेंका है या इसने ताजा बच्चा दिया है इसका बताना मुमकिन नहीं। ओके, मेरी बात समझ गए आप? हाँ जी, ये हो सकता है कि अल्लाह ना करे अबॉर्शन का केस हो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हम नहीं कह सकते। ओके, ये अगले बंदे की जुबान है, आपको अगले बंदे की जुबान को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। हो गई। ठीक है जी। तीसरी बात ये है कि अब जानवर का हैवाना देख के तो नजर ही नहीं आता कि ये फ्रेश है, इसके ठीक है। नीचे तो है ही कुछ नहीं है। अब इसने कुछ गुजारिशात है मेरी, जहां तक तो ताल्लुक है ना कि ये बच्चा इसका है या नहीं, वो भैया फोटो देख के तो बताना मुमकिन नहीं है कि इसका प्रिंट किसी और तरह का है, बच्चे का प्रिंट किसी और तरह का है, इसको वच्छे ने लगाया था या इसके अंदर सीमन रखा था, ये ना मुझे पता ना आपको पता। बिल्कुल नहीं पता। इसलिए जब तक आप इनका डीएनए टेस्ट नहीं करवाते तब तक ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये बच्चा इसका है या नहीं। ओके, ठीक है। डीएनए टेस्ट की फैसिलिटी जो है वो हमारे यहाँ पर इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो बंदों के डीएनए पता नहीं होते कि नहीं होते, ये गाइयों तो करने हैं। ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। ओके, अब बात ये है कि हम अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि चलें यार ये ताजा गाय है, इसने बच्चा नहीं फेंका। ओके, अज्यूम कर लेते अज्यूम कर रहे हैं। हैं। इस केस में जो दूध नहीं आ रहा उसके पीछे पहले ये बताएं कि जानवर का खाना पीना ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हमने प्रॉपर तरीके से जानवर ये रखे बताएं हुए हैं। इसको 24 घंटे में क्या खुराक देते हैं? 24 घंटे में हम इसको चारा दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ कौन ऑल सा दे रहे हैं? इस चीज का तो जो हमने जानवर वाला बंदा रखा हुआ वही बेहतर गाइड कर सकता है। बर्सन दे रहे बर्सन हैं? है। बर्सन खुला दे रहे हो? कुतरा नहीं, मतलब आया मीटर से जितना खा जी जाए। जी, जितना खा खुला- जाए, उसमें कोई रोक तो रुकावट बड़ा नहीं। केड़ा ममनी है, मम्मी दे रहे हैं? जी। बरनौला खाल है, बनोले की खाल दे रहे हैं। हाँ मम्मी जी। कितनी दे रहे हैं? ममनी उसकी मेजरमेंट है, पर जानवर के लिहाज से वो पर जानवरों जानवर वाला के ही आपको बेहतर गाइड कर सकता सही है। हमने प्रॉपर तरीके से
प्रॉपर तरीके से जो है जानवर रखे हुए हैं सारे, मतलब बाकी जानवर जो रहते हैं ये नहीं रहते। जी बिल्कुल, बाकी माशाल्लाह सारे ठीक। अब आपने करना ये है भाईजान, ये आपने इसी तरह जानवर को खोलना है यहाँ से, ओके, वो पीछे बिल्डिंग की बैक साइड पर ले जाना, ठीक है। वहां पर ना उनसे कहना है कि इस जानवर का मेस्टाइटिस चेक करें, ओके, साड़ू चेक करें। जैसे आप कह रहे हैं ना इसमें स्मेल ठीक नहीं आ रही, और आप ये कह रहे थे कि दूध को बॉयल करते हैं वो फट भी जाता है। हाँ जी बिल्कुल, उसके अंदर जो है वो मसला आ रहा है, तो हो सकता है कि ये इसको सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस हो जिसकी वजह से ये दूध नहीं दे रही। सही। लेकिन अब आपने करना ये है, एक तो इसका मेस्टाइटिस चेक करवा लें जी। अगर तो भैया इसको मेस्टाइटिस हुआ, हाँ जी, तो फिर इसको इंजेक्शन लगेंगे तो कुछ ना कुछ दूध पे ये आ जाएगी, रिकवर हो जाएगी, 100% नहीं आएगी। ओके। अगर इसको मेस्टाइटिस भी ना हुआ, साड़ू भी नहीं है, ठीक है, तो फिर भैया ये अगले सूबे की गेम है। मतलब आप कहते हैं कि हुआ हमारे साथ धोखा ही नहीं, है? मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब धोखा क्यों नहीं हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो बात ये है कि अगर आपने जानवर की बच्चा देने से पहले तैयारी नहीं की, अब आपने जानवर रखे हुए हैं ना, हमारे यहाँ पे जब जानवर बच्चा देने वाला होता है ना, हम उसकी तैयारी लगाते हैं, उसकी खुराक बेहतर कर देते हैं, ये दे वो दे, इंज कर उंज कर। जो मार्केट में जानवर सेल होने आते हैं ना, उनकी तैयारी नहीं होती, ठीक है, उनको तैयारी लगाई जाती नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ एक यही काम होता है कि जानवर ने बच्चा दिया, 3 दिन उसका दूध रोका, एकड़ा लगा के बाजार लगा के जाके सेल करा, सेल कर दिया। एक और 2 नंबरी भी होती है, बाद लोग बूस्टन के टीके लगा के हैवाने बना लेते हैं, बाद में उसको मंडी में सेल कराते हैं, तो बड़ी सारी 2 नंबरी है। मतलब इन चीजों से अवॉइड होना चाहिए, गलत काम इसका है। हल गलत बताऊं क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब भी आप मंडी में जानवर लेने जाए ना, को बहुत ही तजर्बेकार बंदा आपके साथ होना चाहिए जो ये सारी बातें समझता हो। ठीक है। अब ये मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, बिल्कुल, बच्चा फेंकने वाली, बूस्टन के टीके लगने वाली, जो बंदा परचेज करने जा रहा है वो हर एंगल से जानवर को चेक करे, और जानवर के ना जी हैवाने में करंट नजर आ जाता है। जब आपने जानवर उतारा था, मैंने कहा था ना करंट कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये लाग दी जिम्मे टोकड़ी है, हाँ जी, करंट कोई नहीं है उसके नीचे। उसकी वजह ये है कि मुझे अगर आप कहें ना, इसकी रिकवरी के चांस थोड़े लगते हैं। ठीक है, बहरहाल आप इसको ले जाएं, इसका मेस्टाइटिस चेक करवाएं, अल्लाह करे, मेरी दुआ है साड़ू हो, मेरी दुआ है, ठीक है, अल्लाह करे साड़ू हो तो इसकी ट्रीटमेंट हो, मेस्टाइटिस के लिए इसको चेक करें, कोई थोड़ा सा इसका दूध बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर ये रिकवरी पे आ भी जाती है तो 10-12 लीटर से ऊपर की गेम नहीं है इसकी। ठीक है, जो आपने सोचा होगा ना 18-20 लीटर वाली गेम, वो नहीं रहेगी। सही है, इन्हें इतने 10-12 लीटर तेरी कहानी खत्म है। ओके। लेकिन अगर इसको मेस्टाइटिस भी ना हुआ, खुराक भी ठीक खा रही है, तो फिर कोशिश करें कि इसको फटाफट टीका रखवाएं। ठीक है, अगले सूबे के लिए प्रेग्नेंट करें, और अगले सूबे की तैयारी करके इसको मार्केट अपना, इसको सब ये जानवर जो देखने में नजर आ रहा है, इसको 18 लीटर दूध जो है करना चाहिए, इसकी सही तैयारी की जाए तो। सही है, बात समझ गए? तो आज की जो टोटल हमने आपको जो सेशन आपको सुनाया है, इसका बताने का मकसद ये है कि मंडी में जब भी जानवर लेने जाएं तो भैया किसी बहुत ही तजर्बेकार बंदे को साथ लेके जाएं, वरना आपको ऐसे गेड़े होंगे आपको समझ नहीं आएगी। सारे बंदे गेड़े करने वाले नहीं होते, सारे मोस्टली होते हैं। आपको देखना है कि क्या बंदे ने 2 नंबरी की है, 2 नंबरी क्या, जैसे बूस्टन लगा दिया, 2 नंबरी क्या, बच्चा अगर फेंका किसी ने तो उसके नीचे बच्चा लगा दिया, या 2 नंबरी क्या टोकड़ गाय के नीचे बच्चा लगा दिया। अब ये बंदा जो सिलेक्शन करने गया उसने आइडेंटिफाई करना है कि यार इनमें से कोई चक्कर तो नहीं है। बाद का ये भी होता है कि बंदा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 2 नंबर बंदा नहीं है, पर उसने जानवर की तैयारी नहीं की। अब उसने जानवर की तैयारी नहीं की तो फिर भी दूध नहीं आएगा। तो ये सारा फैसला जो है सिलेक्शन करने वाले बंदे के ऊपर होता है कि वो किस तरह से मामला लेके चलता है। तो मुझे याद है, मैं मल्लूपुर मंडी गया था, ना पूरी मंडी से 2 जानवर पसंद किए थे। कितने जी? 2। पूरी मंडी फेरे थे, 2 जानवर कटे। बात आपकी रिक्वायरमेंट ही 2 की होगी? नहीं, हम जानवर ज्यादा लेने गए थे, लेकिन पसंद 2 आए। सही, क्योंकि मुझे ही कहा गया था, फार्मर थे इस्लामाबाद के, कहा यह गया था कि 20 लीटर से दूध ऊपर होना चाहिए। सही है, रिक्वायरमेंट ये मुझे दी गई थी। सही है, तो मैंने सर पूरी मंडी से 2 जानवर निकाले। ठीक, तो बात ये है कि जानवर जो है ना जी अच्छे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लोग कहते हैं क्रॉस ब्रेड की हमें गायियां 30 लीटर वाली दे रहे हैं, भैया निकालनी बहुत मुश्किल है, ऐसे अच्छे नायाब नमूने जल्दी मिलते ही नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से काफी सारी हेल्प मिली होगी आपको, और आप कान खड़े करके मंडी में जाएंगे सिलेक्शन करने के लिए। अब जिस सिचुएशन में ये है, इस सिचुएशन में हमारे लिए अगर ये इसको बच्चा दिए टाइम ज्यादा हुआ होता, मतलब हाथ डालते तो लगता शायद इसने 20, 25, 50 दिन का बच्चा दिया हो, फिर हम कहते हैं कि 2 नंबरी है। लेकिन अभी चूंकि ये अंदर से बच्चे जाने का साइज बड़ा है, अब ये कहना कि 2 नंबरी है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। ठीक है जी, हमें अगले बंदे पे एतमाद ही करना पड़ेगा। बाकी जहां तक दूध का ताल्लुक है तो तैयारी हम लोग करते हैं, कोई नहीं। जानवर की जब तैयारी नहीं होती तो दूध नहीं आता, और जानवर जो उनके सूए ज़ाया हो जाते हैं। जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।